ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, तो 15 में क्वेश्चन क्या बोलता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, CaO जिसको हम लोग त्वरित चूना ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरित चूना। याद देखिए, पूछ सकता है आपसे भी कि बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO। फिर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं बच्चों, संगमरमर। ठीक है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैक्ट लाइम या चूना जल, पान वाला चूना, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तब से पूछा क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, तो CaO इसका होल 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, तो लोहे में वस्तु को जंग लगना, सही है सर। कैसे रंग का जंग लगता है, लाल भूरा रंग का जंग। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, अगला है चांदी पर काला हो जाना, तो ये पूछ सकता है चांदी पर किस रंग का जंग लगता है, तो काले रंग का जंग लगता है। तांबे पर हरा रंग का जंग लगना, डी में दिया उपयुक्त। आंसर क्या हो जाएगा, सभी का सभी ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे रंग, अगला क्वेश्चन है कि रंगीय। देखिए यहाँ पे रंगीय नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे गंधीय। क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए गंधीय। क्या होना चाहिए, ये इसको काट दीजिएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा गंधीय। क्या हो जाएगा, गंधीय। क्या होना चाहिए यहाँ पे, गंधीय। गंधीय सूचक मतलब क्या है, वैसे सूचक जो आपके स्वाद के अनुसार अपना अपना अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि वेनिला हो गया, लौंग हो गया, प्याज हो गया। सूचक किसको बोलते हैं भैया, वे पदार्थ जो किसी माध्यम में जाने बाद अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं, जैसे लिटमस होता है प्राकृतिक सूचक। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या, प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होगा दोस्त, वैसे सूचक जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं, और वैसे सूचक जो हम बनाते हैं उससे बोलते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम सूचक। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, सभी के सभी क्या है, सभी सभी गंधीय सूचक है। ठीक है, अगला सोडियम लवण का परिवार, मतलब सोडियम कहाँ कहाँ लगा हुआ, यहाँ पे सोडियम लगा हुआ, यहाँ भी सोडियम लगा हुआ। आंसर का क्या हो जाएगा, C4 कोलकाता। इनमें से कौन सा कथन असत्य, ध्यान देना बच्चे यही गलती करते हैं, असत्य पूछता बच्चे सही सत्य करके आते हैं। पहला पूछा कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया था, सही है सर। कैसे याद करेंगे बच्चों, टमाटर, टमाटर कौन खाता है, ऑक्स, ऑक्स मैंने बैल, तो टमाटर को ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, भैया इमली में देखो, इमली देखो लड़की लोग लार चुन जाता है, टर करने लगती है, तो इमली में पाया था टार्ट्रिक अम्ल, ना कि साइट्रिक, तो यही गलती है, साइट्रिक अम्ल होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते सर। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि एंटा एसिड का उदाहरण है। एंटा एसिड क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखिए जाते हैं पार्टी में तो पूरा गर्दा उड़ा खाते हैं सब लोग सर, तो खाते हैं तो एक्स्ट्रा खाना खाने से भैया पेट में धुआं डकार आता है, जैसे बोल सकते हैं ना भैया, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एंटासिड का प्रयोग करते हैं, या बोल सकते हैं एंटासिड में अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, व्हाइट रंग का लिक्विड होता है भैया, ये इसका उपयोग किया जाता है, या फिर बेकिंग सोडा का। इनमें से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु उष्मा कुचालक है। मैंने बोला था दोस्त, जहां भी दोनों आए लगा दो भाई, लगा दो, रोकना नहीं है। ठीक है, तो कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। पहला है लेड, Pb बोलते हैं, मरकरी Hg बोलते हैं, दोनों। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बी, सी नंबर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य, ये खतरनाक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, असत्य वाले। सत्य वाले आप लोग पहचान लेते हैं, असत्य वाले में गलती होती है। तो 22 का होगा, आयोडीन चमकीला धातु है, सही बात है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सही बात है। गैलियम और सोडियम गलन बहुत कम होता है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। नहीं भाई, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, आपका ये हो जाएगा डी नंबर सी, डी फॉर दिल वाले। ठीक है, आइए सर, इनमें से कौन सा संबंध अधिक, सबसे संबंध, यहाँ पे एक संबंध लिखा होगा, गलती, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो आपको सक्रियता से आपको याद करने के दोस्त क्या हो सकते भैया, कि NaCl Zn Fe Pb H, इसके बाद सर Cu Hg Ag Au Pt। ठीक है, सबसे ऊपर तो कौन सा, सबसे ऊपर पोटेशियम, सबसे कौन है भैया, पोटेशियम के। ठीक है, इसको याद कैसे कैसे भैया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटेंगे। ये रिदम में आप याद कर सकते सर, लेकिन आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आना है तो आना है सर, इसके बिना एग्जाम हो ही नहीं सकते सर। ठीक है, इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में पोटेशियम, डी फॉर दिल वाले।
ठीक है। आगे सर, इनमें से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो देखो बच्चों, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हाइड्रोजन से नीचे जितने भी ये आपको जितने भी हाइड्रोजन से नीचे है, ये कोई भी जल से अभिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन देख लो भैया, मरकरी है, मरकरी का देखो मरकरी भी, अच्छा जी यहाँ पे देखो मरकरी है, यहाँ कॉपर है भैया, यहाँ जिंक, देखो जिंक ऊपर दिया, जिंक भी कभी कभी नहीं करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपका जब दो ऑप्शन सही होता है, जब आपका दो ऑप्शन सही हो जाए तो तीसरा सही ऑटोमेटिक होगा सर। तो आपको क्या करना है भैया, क्या हो जाएगा, पहले दिया था लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त, तो क्या आंसर टिक कीजिएगा, डी फॉर दिल वाले, ठीक है। सीने बार किस धातु का यस्क है? सीने बार का फॉर्मूला होता है दोस्तों HgS। अब तो पता लग गया होगा आपको दोस्तों कि Hg मैंने क्या होता है, मरकरी ए फॉर आओ कभी हवेली पर, ठीक है। आइए, इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक उदाहरण है? ऑक्सीकारक का मतलब क्या है दोस्त, वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। पहला क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, अम्लीयकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं भैया, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। आगे आइए सर, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर भैया? आपको पता है ना, पत्तियों में जो हरे रंग का पिगमेंट होता है इसे क्लोरोफिल कहते हैं, उस क्लोरोफिल में दोस्तों एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो आपका ए हो जाएगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। आइए, वृक्क संबंधित है, वृक्क क्या होता है, वृक्क को हम किडनी बोलते हैं दोस्त, किडनी क्या होता है, फिल्टर, मतलब कि एक्सक्रेशन का काम करता है, छानने का काम करता है दोस्त। यहाँ पे उत्सर्जन, मतलब ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, मतलब पौधों में भोजन के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? तो ऑप्शन पढ़ेंगे दोस्त, ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है सर, जाइलम, फ्लोएम, दोनों, कोई नहीं। देखो दोस्त, ये दो ऐसा ऑप्शन है ना भैया, ये दो ऐसे बंदे हैं सर जहां एग्जाम में आना है सर। जाइलम, ज से जल के लिए, फ्लोएम, फ से फल होता है, फल मैंने खाना, तो आपका आंसर क्या होगा, फल के लिए हो जाता है फ्लोएम। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, सेट में ये भी आता है कि जाइलम जल का परिवहन तो करता है, लेकिन कैसे करता है, तो जल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फ्लोएम बच्चों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब कि ये दोनों दिशा में चलता है फ्लोएम भैया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे आते भैया, थायरोक्सिन का स्रावन कौन सा तत्व आवश्यक है भैया? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है दोस्तों, इससे निकलता है आयोडीन, क्या निकलता है, आयोडीन, बी फॉर बगल वाली, ध्यान मत दीजिएगा बगल वाले पे। आइए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए दायी है? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन करने जा रहे हो ना आप, तो याद रखिएगा पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन से क्वेश्चन आएंगे, इससे मैं सबको डील करता हूँ। ऑक्सिन क्या करता है दोस्तों, ये पाया जाता है दोनों में, और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। साइटोकाइनिन, ये ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन क्या करता है दोस्तों, ऑक्सिन करता है, ये आपको सूरज की ओर झुकाता है पौधों को, ठीक है। ये साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। एब्सिसिक अम्ल ये आपका होता है पत्तियों को मुरझाने में काम आता है, मतलब कि ये उसके विकास को रोकता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए दायी है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कोलकाता। वृक्क का उदाहरण है, देखो सर रिपीट हो गया फिर से, ये इसका ए हो जाएगा सर। जनन मूल घटना है, जनन मूल घटना किसकी है भैया? देखो जैसे अगर कोई नर है उसको नर युग्मक बोलते हैं, मादा तो मादा युग्मक बोलते हैं भैया। जब नर और मादा मिलता है तो बनता है युग्मनज, और युग्मनज का मेन जो फंडामेंटल पार्ट है भैया वो क्या है भैया, आपका डीएनए, सी नंबर सही होगा सर। जैव विकास के प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत आपका डार्विन साहब ने दिया था। जैसे कि आपसे कुछ भी पूछे आपको डार्विन लगाना भैया, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा नेचुरल सिलेक्शन द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये दोनों पूछते हैं किसकी है भैया, चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। आनुवांशिकता का आधार बच्चा सा क्वेश्चन सर, क्या होगा आंसर नंबर ए। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी, याद कीजिएगा इसकी द्वितीय पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर मतलब होता है भैया घास फूस, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं, जैसे हिरन हो गया, इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, तो हिरन शाकाहारी भी है और द्वितीय पोषी स्तर में भी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे सर, परितंत्र में अजैविक घटक मैंने जिसमें जान ना हो सके, तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त सभी। बच्चों कम से कम 40 में ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें उपयुक्त सभी को करना होगा सर, ठीक है। ओजोन परत सबसे प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। आप ठीक है, ओजोन को परत करने वाला कारक कौन सा है? CFC। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? पर्यावरण मित्र के व्यवहार नहीं मतलब क्या भैया, आप पर्यावरण को खराब कर रहे हो सर। ऑप्शन देखिए
स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, हो सकता है आपके पास उससे मोटरसाइकिल हो भैया, इसके तुलना अगर बस से ज्यादा अच्छा होता है भैया। जरूरी नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, कपड़े को थैले उपयोग करना बंद, इनमें से कोई नहीं। भैया आपका ए नंबर सही हो जाएगा, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। ठीक है, हो सकता है बस का यूज कीजिए, बस में बहुत सारे बसें जा सकते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको सबको पता है सर, सुंदरलाल बहुगुण उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था सर। ये 1970 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ये क्यों स्टार्ट हुआ था? जब पौधों को बचाने के लिए वहां की जितनी महिलाएं थी उन्होंने अपने बाहों में पौधों को भर लिया था ताकि कोई से काट ना सके, इसलिए बहुत फेमस हुआ। और ये हुआ कब बच्चों? चिपको आंदोलन कब हुआ? 1970 के दशक में। आपका ए सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट सीट देता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।